तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं इस बार 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं, या तो किसी भी ईयर का आप पेपर दे रहे हो, किसी भी साल में आप पेपर दे रहे हो, तो आपके पेपर में ये संस्कृत का गद्यांश वाला क्वेश्चन जरूर आता है। और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। और इस क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको करना है, इसके क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, और ये क्वेश्चंस अगर आप क्लास 10th में हो तो 5 नंबर का पूछा जाता है, अगर आप क्लास 12th में हो तो भी ये 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो प्यारे साथी, इस क्लास के अंदर इस 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको मैं इस तरीके से बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चंस को करना नहीं आता है, आपने अभी तक इसको सॉल्व नहीं करना सीखे हो, तो बस इस क्लास को देख लेना। पेपर से पहले कभी भी ये क्लास देख रहे हो भाई, इसको पूरा देख लेना, कंप्लीट देख लेना। संस्कृत का गद्यांश आपके माइंड में एकदम फीड हो जाएगा, एकदम फिक्स बैठ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसमें क्वेश्चन, तो इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर संदर्भ लिखने के लिए आता है, और फिर आपको हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है। ठीक है, संदर्भ आपको 2 नंबर का और हिंदी का अनुवाद आपको 3 नंबर का लिखने के लिए होता है। तो मतलब ये 2+3 यानी टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है, मैं आपको वह बताऊंगा सबसे पहले, और फिर मैं आपको ले चलूंगा कि आपको हिंदी का अनुवाद कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास करना। ये देखिए यहां पर कॉपी में लिखा हुआ है, बोर्ड की जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें बाकायदा मैं लिख करके लाया हूं, ताकि आप इसी तरीके से बोर्ड की कॉपी में लिख करके आओ और एग्जामिनर से पूरे में पूरे नंबर लेकर के आओ। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहां पर जान लो कि इसको किस तरीके से आपको फॉर्मेट रहने वाला है, किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहां पर देखिए, लिखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर लिख करके बताने वाला हूं, ताकि आपको मेरे साथ साथ चीजें समझ में आए कि किस तरीके से मुझे पेपर में संदर्भ को कैसे लिख के आना। देखो यहां पर संदर्भ लिखने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, और अगर आपने यहां पर इस ट्रिक को समझ लिया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मात्र 2 मिनट में आपको आ जाएगा। ठीक है, संदर्भ लिखते समय एक बार को ध्यान देना है कि भाई हम संदर्भ किसका लिख रहे हैं, भाई संस्कृत के गद्यांश का लिख रहे हैं, तो आपको यहां पर प्रस्तुत संस्कृत का गद्यांश लिखना है। ठीक है, केवल गद्यांश नहीं लिखना है। तो इसी वजह से मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको यहां पर बताया। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल गद्यांश लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर केवल गद्यांश नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं और यहां पर आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। क्या लिखोगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश लिखोगे। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ओके, ये लिखोगे। फिर इसके बाद लिखोगे हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक क्या है भाई? पाठ्य पुस्तक हिंदी है, तो आप हिंदी ही लिखेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हिंदी के, अब देखो, अब आप जो हिंदी लिखेंगे ना, इस हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है पेपर में। ठीक है, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखोगे। हिंदी के संस्कृत खंड में से संकलित, संस्कृत खंड में से संकलित किस चैप्टर से लिया गया भाई? तो अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे भारतीय संस्कृति से लिया गया। ठीक है, तो संस्कृत के गद्य खंड में से संकलित भारतीय संस्कृति। ठीक है, सेम ऐसे ही पेपर में लिखना। उसमें देखिए ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, भारतीय, अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया या फिर अवतरित है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। ठीक है, सो यहां पर केवल इतना आप लोगों को संस्कृत के गद्यांश में संदर्भ को लिखना है। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, केवल आपको 2 चीजें याद करने वाली होंगी पेपर में। ठीक है, संदर्भ के लिए, संस्कृत के संदर्भ के लिए केवल और केवल 2 चीजें याद करने वाली होंगी। सबसे पहले आपको याद करना है भाई कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। केवल आपको पाठ का नाम याद करना है, पाठ का नाम याद करना, और लिखते समय ध्यान देना कि आप संस्कृत का गद्यांश लिखोगे। क्या लिखोगे? संस्कृत गद्यांश, मतलब प्रस्तुत गद्यांश नहीं लिखोगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में से संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, दैट्स इतना लिख देने के बाद में आपको यहां से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब जब आप लोग इसकी हिंदी के अनुवाद को करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप इसके हिंदी के अनुवाद को करेंगे तो उस अनुवाद में
जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप ये वाला गद्यांश लिख रहे हो, जैसे लिखा है हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है, तो आपने जैसे लिखा हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील, मेरी बात ध्यान से सुनना भी, गतिशील रही है। तो आप जब ये पूरा लिखते चलेंगे ना, तो जब आप ये पूरा देख रहे होंगे तो आपको याद रखना है कि ये जो आप याद करेंगे इसको आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। मतलब आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, संस्कृत का गद्यांश कोई भी हो सकता है, उसको आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसको आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि अस्माकम का हिंदी ये होगा, संस्कृत का हिंदी ये होगा, इसके बाद जो भी लिखा होगा उसका हिंदी ये होगा, ये इस तरीके से नहीं करना है। सिंपल से है, पूरी स्टोरी को मतलब पूरे अनुवाद को एक बार पूरा पढ़ना है। जैसे लिखा इसमें है कि हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है, मानव जीवन को दिखाने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्रदान करती है। यहाँ दुराग्रह नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है उसे यहाँ सहर्ष स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो कंप्लीट हिंदी अनुवाद है ना, इसको आप कहानी की तरह पढ़ोगे, इसको एक आप कहानी की तरह पढ़ोगे, और जब इसको आप एक से दो बार आप पढ़ लोगे ना, तो मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी है, ये कहानी आपको याद हो जाएगी। अब जैसे ही आप पेपर में जाओगे और ये वाला गद्यांश आपको दिखे, या तो आप जो भी गद्यांश लिखो, जो भी गद्यांश तैयार करो स्टोरी की तरह, उसमें उसके कुछ कीवर्ड्स याद कर लो। जैसे इसमें अस्माकम संस्कृति है, तो पेपर में अगर ये आया अस्माकम संस्कृति, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा गद्यांश होगा, यहाँ पर हमारा ये वाला गद्यांश होगा और इसमें ये वाली स्टोरी रहने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको देखिए, संदर्भ लिखने का तरीका सिंपल है कि पार्ट का नाम पता होना चाहिए, और इस तरीके से फॉर्मेट आपको याद रख लेना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश लिखेंगे, फिर हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी लिखेंगे कि संस्कृत खंड में से संकलित, और जिस भी चैप्टर से लिया गया है चैप्टर का नाम लिख देने के बाद में नामक पाठ से लिया गया पूरा कंप्लीट हमारा संदर्भ हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसके बाद हिंदी अनुवाद करने के लिए मुझे क्या करना है कि भाई साहब जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे संस्कृत के गद्यांश हैं, ठीक है, उनकी मैं क्या करूँगा भाई, आसानी से मैं उसकी जो भी उसका हिंदी अनुवाद होगा उसको मैं कहानी की तरह तैयार कर लूँगा। लेकिन अगर आपको कहानी भी नहीं आती है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे भाई कि थोड़ा बहुत पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर मान लो दिया गया है, थोड़ा बहुत और पढ़ोगे, जैसे अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तेत, ठीक है, वर्तेत मानव जीवनम संस्कृतम, और ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड हमारे देश के बारे में बात की जा रही है। तो हमारे देश की जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, उन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे। जैसे कि हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है, तो आप लिख दोगे हमारे देश में हमारी संस्कृति जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग हमारे यहाँ की चीज़ों को, अपने यहाँ की चीज़ों को क्या करते हैं, हर चीज़ से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसे करके आप संस्कृत के गद्यांश को लिख सकते हैं। बस केवल आपको इसको पढ़ना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपको आता है तो मैंने जो तरीका बताया था भाई कि आपको याद करके जाना है कहानी समझ के, और अगर आप कहानी समझ के याद करके जाओगे तो जैसे ही पेपर में कोई भी गद्यांश आएगा संस्कृत का, उसका आप आसानी से हिंदी अनुवाद कर पाओगे। लेकिन अगर आप हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हो तो मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्या क्या मुझसे पूछ रहा है, फिर उसी से रिलेटेड जो चीज़ हम पढ़ रखे हैं अपने पूरे लाइफ में, मैंने जो कुछ चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हुई हैं, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर अपनी भाषा में बना करके लिखूंगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने ये नहीं लिखा तो आपने ये लिखा कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकारा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा। अब देखो, जैसे कि आपने इसे पढ़ा, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो आपको समझ में आया, अच्छा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात की जा रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे क्या हैं, एक कवि हैं, उन्होंने बहुत सारी
पत्रिकाएं लिखी हुई हैं और उन पत्रिकाओं में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं क्या करूंगा, एक बेहतर से अच्छा सा हिंदी अनुवाद अपने मन से बना करके लिख दूंगा। और स्टार्टिंग में इयम नगरी विविध धर्माणाम जैसे दे रखा है, तो आप लिख दोगे कि यहाँ मतलब कि हमारे यहाँ के जो नगर होते हैं उसमें अनेक अनेक धर्म के लोगों के, मतलब विविध धर्म का मतलब होता है अनेक प्रकार के धर्म के जो संगम स्थली बने हुए हैं। महात्मा बुद्धा, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की पूजा होती है। तीर्थकारा पार्श्वनाथा, हर एक प्रकार के जीव भगवान की पूजा होती है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से चीज़ें की हुई हैं। तो आप अपने भाषा में बना बना करके लिख के आओगे संस्कृत का गद्यांश, अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। और कैसे लिखना है तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है भाई, कि पेपर में सबसे पहले डालोगे प्रश्न संख्या, कि जो भी प्रश्न संख्या रहेगी वो डालोगे। हेडिंग लगाओगे संस्कृत का गद्यांश। इसके बाद क्या करोगे, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें जैसे अस्माकम संस्कृत, स्टार्टिंग के कुछ कीवर्ड्स लिख दोगे और फिर डॉट डॉट करके अंतिम के कुछ कीवर्ड्स लिख दोगे। और ऐसे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप ये वाला गद्यांश सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में संदर्भ लिखोगे, इसके बाद में हिंदी अनुवाद लिखोगे, है ना। और इस तरीके से आप लोग हाशिया खींचोगे और पेपर में कुछ इस तरीके से करके आओगे। और उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से पेपर में करके आओगे तो एग्जामिनर जो है आपको पूरे नंबर देगा, आपके कहीं भी एक नंबर मार्क्स या फिर एक नंबर भी आपके नहीं काटेगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने आप सभी से बताया था भाई साहब कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते रहते हो, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहते हो, तो आप सभी के लिए मैं एक सरप्राइज़ लेकर के आऊँगा। तो वह सरप्राइज़ फाइनली आपके लिए आ चुका है। बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई इस सरप्राइज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं ये सरप्राइज़ अभी का नहीं है, बहुत समय से पहले मैं इस सरप्राइज़ को लॉन्च कर चुका था। पर कुछ लोगों को इसको जानकारी थी, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। पर मेरे प्यारे साथी, मेरी गारंटी है अगर आपने इस सरप्राइज़ को सुना, इसको फॉलो किया, तो 18 फरवरी को होने वाला हिंदी का पेपर आपके लिए भाई सबसे बेस्ट जाने वाला है। कितना भी आपके अंदर डर बैठा हुआ है एग्जाम को लेकर के कि पेपर कैसा जाएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वह सारा डर आपका समाप्त हो जाएगा अगर आपने मेरी 2 मिनट केवल बातें सुन ली और अगर आपने इस सरप्राइज को फॉलो किया। प्यारे साथी, हमने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको ध्यान नहीं देना, आपके 1 दिन बचा है कि आपके पास 2 दिन बचे हैं, आपको इस बात को भूल जाना है। बस आपको ये देखना है कि अगर आपके पास 24 आवर्स भी हैं, 24 आवर्स का मतलब अगर आपके पास 24 घंटे मिनिमम बचे हुए हैं ना, तो भी आप बहुत बेहतर हिंदी में नंबर ला सकते हो। आप 85, 89, 90 तक नंबर आप हिंदी में ला सकते हो। वो कैसे लाना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था भाई कि आप सभी के लिए हमने सरप्राइज के रूप में एक ई बुक बनाई हुई है। और ये जो ई बुक है प्यारे साथी, ये ई बुक एक PDF के फॉर्म में आपको मिलने वाली है। इस PDF के फॉर्म में ई बुक में आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर इस ई बुक के अंदर 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 से ज़्यादा MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे टॉपिक्स मतलब क्या, गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, सभी जीवन परिचय जो भी इंपॉर्टेंट है, खंड काव्य सारे, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो आपके निबंध रहने वाले हैं वह सारे, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, इस ई बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे साथी, इस चीज़ को हम न्यू ईयर के समय ही लॉन्च कर चुके थे। बहुत सारे लोग इसको लेकर के इसका फ़ायदा उठा चुके थे और उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया जी आपने एक तरीके से हमको एकदम बचा लिया है पेपर में, ये समझिएगा। क्योंकि इसका प्राइस मात्र 15 रुपये है, मात्र 15 रुपये में हम इसको दे रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई जी, भैया जी आपने हमारे लिए बहुत ऐसा काम किया है कि ऐसा कोई भी नहीं करता है। क्योंकि 15 रुपये एक नाम मात्र के, ना के बराबर अमाउंट है और इस अमाउंट में हम आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। हम आपको यहाँ पर 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस, आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश सब कुछ दे रहे हैं, मतलब हिंदी की कंप्लीट चीज़ें दे रहे हैं और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर दे रहे हैं। अगर आपके पास 24 आवर बचे हुए हैं तो ये हिंदी की ई बुक आपको ज़रूर लेनी है। अब ये ई बुक आपको कहाँ से मिलेगी, मैं आपको वह भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ई बुक को लेने के लिए जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको हिंदी का 15 रुपये में लिंक आपको मिलेगा, जहाँ पर आप गूगल पे, फ़ोन पे का इस्तेमाल करके आप हिंदी का ई बुक ले सकते हो। इसी तरीके से हिंदी का ही नहीं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का ई बुक मैंने बना रखा है। और इसको बनाने में मैंने और मेरी पूरी टीम ने भाई अप्रैल से नवंबर तक समय दिया था, तब जा कर के ये बनकर रेडी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग 5 सब्जेक्ट की 75 रुपये में ई बुक ले लें,
क्योंकि हमारे हर पेपर होने वाले हैं और मुझे हर पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं। आया समझ में? तो जिसको भी बेहतर नंबर लाने हैं, अगर आपके पास एक दिन भी बचा हुआ है तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। लेने के लिए बस कुछ नहीं करना, और यहां पर देखो 10 से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। ये 10 मॉडल पेपर मतलब आपको यहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसको भी ई बुक लेना है, बेहतर नंबर लाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जा करके देखिए और लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि आप किस तरीके से संस्कृत का गद्यांश लिख सकते हो, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का पद्यांश लिख के आओगे। तो इसके लिए फॉलो कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर मिलने वाली है।